हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और आइए आप और हम पार नजर के जो पाठ है, हमारी कहानी है, उस कहानी को पूरा करके अपने प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हम, अपने स्क्रीनशॉट पर देखेंगे आप, नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? साइकिंग, पाइकिंग, वाइकिंग, लाइकिंग। अभी आपने पढ़ा है वाइकिंग। अंतरिक्ष यान वाइकिंग का यांत्रिक हाथ कैसे ठीक हुआ था? रोबोट से, मशीन से, औजार से या रिमोट कंट्रोल से? हम देखेंगे रिमोट कंट्रोल से। और अभी आपने देखा भी था कि छोटू द्वारा लाल बटन दबाने का क्या परिणाम हुआ? अंतरिक्षयान उड़ गया, अंतरिक्षयान नष्ट हो गया, अंतरिक्षयान का हाथ निष्क्रिय हो गया या निरीक्षण कक्ष में अंधेरा हो गया? अंतरिक्षयान का हाथ निष्क्रिय हो गया। और आप तीनों ही प्रश्न के लिए कर सकते हैं टिक, क्योंकि देखिए यहाँ ग, नासा के द्वारा छोड़े गए अंतरिक्षयान का नाम वाइकिंग था। अंतरिक्षयान वाइकिंग का यांत्रिक हाथ कैसे ठीक हुआ? रिमोट कंट्रोल से। ठीक है। छोटू द्वारा लाल बटन दबाने का क्या परिणाम हुआ? कि अंतरिक्षयान का हाथ निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का अर्थ होता है बच्चों काम करना बंद हो जाना, काम करना बंद हो जाना। देखेंगे आगे कवि परिचय। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, लेखक परिचय करेंगे हम यहाँ, क्योंकि ये है हमारे लेखक। इन्होंने यहाँ कविता नहीं लिख के हमारे सामने एक कहानी के रूप में रचना प्रस्तुत की है, और जिनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा माँ संस्कृत की विदुषी थी। विदुषी का अर्थ होता है बच्चों एक्सपर्ट या विद्वान जो व्यक्ति होता है, उसके स्त्रीलिंग शब्द हम कहते हैं विदुषी, यानी ज्ञानी महिला। नार्लिकर की शुरुआती शिक्षा वाराणसी में हुई। नार्लिकर ने जो शुरुआत की शिक्षा प्रारंभ की वो कहाँ हुई थी? वाराणसी में। वाराणसी आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि लेने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्र में एवं खगोल भौतिकी में इन्होंने क्या प्राप्त की? दक्षता। जयंत विष्णु नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में, ठीक है, अनेक पुस्तकें लिखी है। ये किसको लोकप्रिय बनाना चाहते थे? विज्ञान को। और ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। और फ्रेड हॉयल के साथ भौतिकी के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। जब कोई व्यक्ति नया सिद्धांत देता है वह उसका प्रतिपादक कहलाता है। तो इनके साथ कौन थे? साथ में फ्रेड हॉयल के साथ भौतिकी के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है। 1970 के दशक में नार्लिकर पुनः भारत लौट आए। टाटा मूलभूत अनुसंधान में कार्य करने लगे और 1888 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम कहते हैं यूजीसी, के द्वारा इन्हें खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी अंतर विद्यालय में केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने यहां से 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया। अब वे वहीं पर प्रतिष्ठित जाने माने बहुत अच्छे अध्यापक हैं। नार्लिकर को अपने जीवन के सफर में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में प्रमुख है स्मिथ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, शांति स्वरूप पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, एडम्स पुरस्कार, पद्म विभूषण व महाराष्ट्र पुरस्कार आदि। इन्होंने अभ्यारण्य, प्रेषित यक्षाणी, देणगी, याला जीवन ऐसे नाव इत्यादि पुस्तकों की रचना की है।
विज्ञान की बहुत बड़ी हस्ती होते हुए भी इन्होंने अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त है, कई सम्मान इनको प्राप्त है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी विज्ञान से जुड़ी हुई कहानी, ग्रहों से जुड़ी कहानी, सौरमंडल से जुड़ी कहानी इन्होंने आपके सामने बड़ी रोचक रूप से प्रस्तुत की है बच्चों। निसंदेह आपको इस कहानी में बड़ा आनंद आया होगा। अब आते हैं हम इसके प्रश्नों उत्तर पर। देखेंगे कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो हम कहेंगे कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह की जमीन के नीचे छोटू का परिवार रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि छोटू के जो पिताजी हैं वो तो वहां काम करते थे, लेकिन वहां पर आम आदमियों का आना जाना नहीं था, या हम ये कह सकते हैं कि वहां आम आदमी के आने जाने की एक तरफ से मनाही थी। सिर्फ सिक्योरिटी पास वाले लोग ही वहां पर जा सकते थे। देखेंगे इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। इस कहानी के अनुसार हमें यह पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वहां पर पेड़ पौधे, पक्षी, पशु और इंसान भी मौजूद थे, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण वहां का जो पारिस्थितिकी, ये क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से वहां सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो गया। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? बात करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 की, कि इस कहानी में जो हम देखते हैं कि हमने एक लंबा सा शब्द पढ़ा था जिसका शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी कि कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था और वह मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है या नहीं। क्या जीवन की सारी संभावनाएं जैसी पृथ्वी पर है, क्या वह सारी संभावनाएं मंगल ग्रह पर है या नहीं। आप देखेंगे कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था, तो मैं आपको वापस लेके चलूंगी। इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं कि यहाँ एक नाम आया है जिसको मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया है। यहां देखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चों क्या है, नासा। नासा एक संस्थान है जो इस तरह के अंतरिक्ष कार्यों को क्या करता है, उसका प्रबंधन करता है, उसकी देखरेख करता है, उस पर अनुसंधान करता है। उनका काम ही अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान करना और ज्ञान का निरीक्षण करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि नासा के द्वारा उसे भेजा गया था। पुनः चलेंगे अपने प्रश्न उत्तरों की ओर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? बच्चों मैंने आपको पाठ को पढ़ाते वक्त भी ये बात बताई थी कि हमें तीनों ही व्यक्तियों के वक्तव्य कि वो क्या क्या सलाह देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके सुझाते हैं। तो हम बात करेंगे कि नंबर 1 ने क्या कहा था। हमारा प्रश्न संख्या है 6 और हम ये देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो कॉलोनी का क्या है, क्या करता है कॉलोनी में। आपने देखा कि नंबर 1 कॉलोनी की सुरक्षा का ध्यान रखता है और आए अजनबी को खाक करने का तरीका सुझाता है। लेकिन साथ में नंबर 2 क्या करता है कि उसने ये सुझाया कि यंत्रों को बेकार होने का खतरा है, परंतु इस पर हमें क्या करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। और तभी नंबर 3 ने यह सुझाव दिया कि हमें अपना अस्तित्व छिपा कर रखना चाहिए, नहीं तो हमारी क्षमताओं के बारे में अन्य ग्रह के लोगों को क्या पता चल जाएगा, ताकि उनको कोई भी बात हमारे तरफ से पता ना हो, यानी हमारी कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य ग्रह के लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों कहानी से आगे। दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव और आर्थर क्लार्क, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं जो विज्ञान के स्तर पर अपना कार्य कर रहे हैं। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी जो कहानियां हैं, ठीक है बच्चों, ये लेखक हैं और ये अंतरिक्ष से संबंधित कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है, सच क्या है,
इसे समझने की कोशिश भी करो। हो सकता है इसमें भी कोई काल्पनिक बात है तो आप उसको समझेंगे। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को आप करेंगे गृह कार्य में। दूसरा देखेंगे, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर आपको सोचना है। हम अजनबी किसे कहते हैं? जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हमने पहली बार देखा है, जिससे हम कभी रूबरू नहीं हुए, कभी परिचित नहीं हुए, वो हमारे लिए क्या है बच्चों? अजनबी है। आपने भी बच्चों मुझे जब पहली बार अपनी ऑनलाइन क्लास में देखा था, तो अब रोज रोज आप और हम जब ऑनलाइन स्टडी के थ्रू मिलते हैं, देखते हैं आप, तो आप उससे परिचित हो गए और आप ये जानते हैं कि हमारी हिंदी मैम है। लेकिन इससे पहले जब आपने मुझे कभी पहले नहीं देखा था, तो उस दिन मैं भी आपके लिए कैसी थी? बिल्कुल अजनबी थी। और कोई जगह या शहर भी क्या तुम्हारी मुलाकात के ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोच करके आपको लिखना है। बच्चों नेचुरल सी बात है कि हमारा जो स्कूल, हमारा जो पहला स्कूल होता है, वो हमारे लिए अजनबी होता है। उस दिन हम उस स्कूल के लिए नए होते हैं, वो स्कूल हमारे लिए नया होता है। तो उस दिन के तो अनुभव हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हो सकता है उस दिन बच्चा पूरे दिन रोया हो, उसको अपने मम्मी पापा की याद आई हो, उसका स्कूल में मन ही नहीं लगा हो। ठीक है, सब लोग उससे नए नए लगे हों। हो सकता है कि उस दिन वो बहुत खुश रहा होगा, उसको सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होगी, उसको अपने स्कूल की बिल्डिंग पसंद आई होगी, पढ़ाने वाले टीचर्स पसंद आए होंगे, उसको अपना नया बैग, कॉपी, किताबें, जो कुछ भी वहां है, सारी चीजें बड़ी मनमोहक लगी होगी। तो आपका जैसा अपना अनुभव है, वैसे अनुभव को आप क्या कर सकते हैं? सोच करके लिख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। ये काल्पनिक प्रश्न है बच्चों, आपको क्या करना है कि कल्पना करके इस पर लिखना है कि वास्तव में मंगल ग्रह पर सब कुछ जीवन कैसा होगा। हो सकता है वहां का जीवन भी हमारे पृथ्वी जैसा हो सकता है वहां पे भी सुख सुविधाएं हो सकता है वहां रहने वाले लोग हमारी तरह मिलजुल कर रहते होंगे, हो सकता है वो भी अपने उस ग्रह को बहुत साफ सुथरा और अच्छा रखते होंगे। तो यह कोई कल्पना तो कैसे भी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में भी सोचेंगे। मान लीजिए कि तुम छोटू हो और ये कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में ये कहानी सुनाओ। तो ये कार्य आपको होमवर्क में नहीं करना है, सिर्फ मैं के साथ इस कहानी को सुनाना है कि मैं एक दिन मेरे पिता के साथ गया और वहां ऐसा हुआ। तो यहाँ आपको मैं लगाकर इस कहानी का प्रयोग करना है। देखेंगे भाषा की बात बच्चों, कि यहाँ आपसे पूछा गया है क्या? वार्तालाप शब्द, वार्ता धन आलाप। देखेंगे वार्ता और आलाप के बीच में आपके पास एक प्लस का निशान आया, योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ, वार्ता, इसमें आ स्वर है, प्लस आलाप के आरंभ का आ, आलाप शब्द है आपके पास, और आप देखेंगे इसका आरंभ का आ, ये वाला, यहां देखेंगे आ, मिलने से जो परिवर्तन हुआ है यहां पर देखेंगे आ और आ जो हुआ है उसे संधि कहते हैं। यानी जब वर्ण मिलते हैं, वर्णों का जब मेल होता है, तो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और आप देखेंगे कि नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है, और अपन देखेंगे शब्द नहीं यहां पर होना चाहिए बच्चों, वर्ण की संधि है। कुछ शब्दों में किन वर्णों की संधि है, तो बात करेंगे। सबसे पहले शब्द है अपना शिष्टाचार, तो देखेंगे अलग करेंगे वर्ण को, शिष्ट धन, ठीक है, और आगे लेंगे क्योंकि कौन सी मात्रा इसमें जा रही है, तो इधर शब्द आ जाएगा आचार। तो हमारा वर्ण होता है इधर अ और इधर आ।
तो हम यहाँ कह सकते हैं शिष्ट और आचार, ये हमने इसका क्या कर दिया, अ और आ वर्णों की संधि हुई है। बात करेंगे श्रद्धा धन अंजलि, तो आपने लिखा श्रद्धा और अंजलि, क्योंकि बच्चों संधि की शर्त यह है कि हमें आगे वाले और पीछे वाले जो दो शब्द दे रखे हैं, तो यहां से तो हम क्या करते हैं, यहां से वर्ण को निकालते हैं, तो आपको सीधी सीधी मात्रा दिख रही है आ की, ठीक है, और यहां देखेंगे स्वर कौन सा है, अ, ठीक है। तो इस तरह से आ और अ जब मिले तो वापस यहाँ पे कौन सा वर्ण बनता है, आ, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारी स्वर संधि है। देखेंगे वापस तीसरा शब्द दिन धन अंक, न में आप देखेंगे अस्वर है और यहाँ पे भी आपका स्वर है अ, इस प्रकार अ और अ मिला के क्या बनाते हैं, आ, ठीक है। तो दिनांक, बात करेंगे यहाँ पर उत्तर धन अंचल, तो उत्तर और अंचल तब जाके उत्तरांचल बनता है। तो र में क्या है बच्चों, अ है, और अंचल में भी अ है, और ये दोनों मिलकर आ बनाएंगे। वापस बात करते हैं, यहां से मैं कुछ शब्द हटा देती हूँ जिससे कि आपको वापस समझने में होगी थोड़ी आसानी, और हम बात करेंगे वापस सूर्य धन अस्त, देखेंगे हम सूर्य में हमने लिया अ, ठीक है, और यहां से हमने क्या ले लिया, अ मिलके क्या बनाते हैं, आ। तो अब यहां देखेंगे आ की मात्रा आ रही है। बात करेंगे शब्द अल्प धन आहार, तो आपके अल्प में यहां से हमने ले लिया अ निकाल लिया, और यहां आहार में भी हमने आ निकाला, अ और आ मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह से वार्तालाप शब्द में वार्ता और आलाप के योग से, और हमने ये देखा आ और आ के आरंभ से आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे हमने संधि कहा। संधि वर्णों का मेल कहलाती है। नीचे देखिए जो शब्द थे हमने उनकी भी संधि करके देख ली कि कहाँ क्या मिल रहा है। वापस मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। शिष्ट धन आचार, तो यहाँ पर अ और आ, ठीक है। श्रद्धा धन अंजलि, तो आप देखेंगे श्रद्धा में क्या था बच्चों, आ प्लस अंजलि का अ। दिनांक में देखेंगे दीन अ प्लस अंक अ, आगे क्या हो गया, अ हो गया। उत्तर अ धन अंचल, ठीक है, दोनों मिलके आ हुआ। सूर्य अ धन अस्त अ, दोनों मिलके आ हुए। अल्प अ प्लस आहार आ। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हुआ। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, हाँ तो बच्चों देखेंगे वापस भाषा की बात का प्रश्न संख्या 2, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, ठीक है। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया, बात वही है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, वाक्य की संरचना को बदल दिया है। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, और ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच करके लिखो। तो यहाँ छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ठीक है, छोटू ने चारों तरफ देखा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान दो, अच्छा ये प्रश्न 3 है। अपन देखेंगे कि कार्ड उठाते थे ही दरवाजा बंद हो गया। ये बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। हमें क्या करना है बच्चों कि ध्यान दो कि दोनों वाक्य में क्या अंतर है, यहाँ पर वाक्य की संरचना में अंतर है, ठीक है। ऐसे वाक्यों से 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर बनाओ। तो ये भी आपके गृह कार्य के लिए है, लेकिन इसमें से मैं आपको एक उदाहरण जरूर दूंगी जिससे कि आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, हम देखते हैं कि शिक्षक के आते ही शोर बंद हुआ, शिक्षक के आते ही शोर बंद हुआ। वाक्य है, क्या लिखती हूं, शिक्षक के आते ही शोर बंद
हुआ, ये एक वाक्य था। और अब हमने इसकी संरचना में बदलाव किया कि जैसे ही शिक्षक आए और शोर बंद हो गया। हमने उसी वाक्य को, वाक्य की संरचना बदल करके और तरह से लिख दिया है। तो बच्चों आपको भी क्या करने हैं, ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े, एक मैंने बना दिया है, 2 आप स्वयं करेंगे। देखेंगे, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, तो यहाँ पे देखो नजर दौड़ाना, छोटू ने चारों तरफ देखना, नजर दौड़ाना यानी देखना होता है, चारों तरफ देखना होता है। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर तो है। यहाँ देखो नजर दौड़ाई और चारों तरफ देखा। मुहावरे वाक्यों को, जो वाक्य में जब मुहावरा आता है तो वो क्या करता है, उसको एक विशिष्ट अर्थ प्रदान कर देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अपने बेटे गौरव से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, लेकिन इसको मैंने कहा कि गौरव मेरी आंखों का तारा है, यानी वो मुझे बहुत प्रिय है। अब दोनों बातों में अंतर आ गया। मुहावरे ने क्या कर दिया, जो सरल सी बात थी उसको विशिष्ट बना दिया। तो ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से आपको वाक्य बनाने हैं। देखेंगे, नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। अब देखो नजर शब्द इसमें कॉमन है, लेकिन इसके अर्थ, नजर पड़ना अलग है, नजर रखना अलग है, नजर आना अलग है, और नजरें नीची होना, ये चारों ही मुहावरे बच्चों अलग अलग है। तो बात हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो हम बात करेंगे नजर पड़ना। ठीक है, मैं लाइब्रेरी में गई, वहां, ठीक है, नजर था, मेरी नजर महादेवी की किताब पर पढ़ी। यानी कि मैं जब लाइब्रेरी गई और वहां बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी तो मेरी नजर महादेवी की किताब पर पढ़ी। तो यहाँ नजर पढ़ने का मतलब है कि वो नजरों के सामने आई। देखेंगे, नजर रखना, मैं इरेज करती हूँ इन सबको और वापस देखते हैं। नजर रखना, आजकल आजकल कोरोना के चलते पुलिस वाले सब पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं। यहाँ पे नजर रखने का मतलब है बच्चों विशेष ध्यान देते हैं। विशेष ध्यान में वो ये भी देख सकते हैं कि लोग ग्रुप में तो नहीं चल रहे हैं, उनके पास मास्क है या नहीं है। तो यहाँ पे नजर रखने का मतलब है कि एक तरह से निगरानी रखना। नेक्स्ट बात करेंगे नजर आना। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम आजकल, या देखेंगे नजर आना, आज तो रामी चाची कई दिनों बाद बाहर टहलते हुए नजर आई। इसका मतलब है इन दिनों वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज वह क्या है, घूमती या टहलती हुई दिखाई दे रही है। तो देख रहे हैं अपन, नजर पड़ना अलग है, नजर रखना अलग है, नजर आना अलग है, नजरें नीची होना। ठीक है, नजरें नीची होने का अर्थ होता है बच्चों बेइज्जती होना। ठीक है, कक्षा में
कक्षा में चोरी पकड़ी जाने पर रमेश की नजरें क्या हो गई बच्चों? नजरें नीची हो गई। ठीक है, बच्चे रमेश ने अपनी क्लास में कर ली थी चोरी और चोरी पकड़ी गई, और जब चोरी पकड़ी गई दोस्त के सामने आया, बच्चे को शर्म महसूस हुई और बेइज्जती के कारण उसकी क्या हो गई बच्चों? कक्षा में चोरी पकड़े जाने पर रमेश की नजरें नीची हो गई। इस प्रकार हमने ये चारों ही देख सकते हैं जो हमारे मुहावरे थे, उनका वाक्य हमने बना लिया है। अब आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इसमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। संज्ञा हम देखते हैं किसी का नाम है, कोई शब्द है, और विशेषण है क्या? उसकी विशेषता। तो बच्चों आप इस प्रश्न को करेंगे गृह कार्य में, और इसके एक एग्जाम्पल को मैं आपको बता सकती हूं। यहां देखेंगे आकर्षक और आकर्षण। ठीक है, आकर्षक यहाँ पे क्या है? एक तरह से आप देखेंगे कोई चीज आपको क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे आकर्षक और आकर्षण में कौन सी शब्द संज्ञा है? तो देखेंगे आकर्षक संज्ञा है, नहीं आकर्षण संज्ञा है और आकर्षक क्या है बच्चों? इसका विशेषण है। ठीक है, प्रभाव और प्रभावशाली, प्रभाव संज्ञा है, प्रभावशाली विशेषण है। प्रेरणा संज्ञा है और प्रेरक विशेषण है। ठीक है, प्रतिभाशाली और प्रतिभा बच्चों संज्ञा है और प्रतिभाशाली विशेषण है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो कहानी है पार नजर के पूरा होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।